ओरल पैथोलॉजी के जो प्रीवियस हमने स्टार्ट किया था डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, तो उसी चैप्टर या उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। सही है। और आज हम ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं या ऐसे एजेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो क्या करते हैं, जो सिंपली आपके टूथ के स्ट्रक्चर या उसकी कलरिंग को या उसके हिस्टोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर एक टर्म लिखा है एक्सट्रिंसिक। अच्छा, एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? एक्सट्रिंसिक का मतलब यह होता है कि ऐसी कोई फैक्टर, ऐसी कोई चीज सिंपली जो बाहर से हो, जो आपकी बॉडी का कोई इंटरनल हिस्सा ना हो। मतलब कि आपकी बॉडी में जिस तरह जीन्स होते हैं या जेनेटिक अल्टरेशन हो गई तो वो तो इंटरनल बॉडी के सिस्टम में होता है, या कोई हार्मोनल इंबैलेंस हो गया तो हार्मोनल इंबैलेंस भी ये बॉडी का हिस्सा है, या कोई फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी हो गई जो इंटरनली क्रिएट हो गई। सही है। तो इनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहा जाता है जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो एटमॉस्फेयर से आता है, ऐसा फैक्टर जो बाहर से आता है। और वो फैक्टर क्या करता है, वो एजेंट्स क्या करता है, वो अफेक्ट करता है आपके टूथ को या आपके टूथ के स्ट्रक्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अच्छा, एजेंट क्या हो सकते हैं? एजेंट कैन बी एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, एजेंट कैन बी ड्रग्स, एजेंट्स कैन बी डाइट। सही है। कोई डाइट हो सकती है, कोई जिस तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, एसिडिक ड्रिंक्स होते हैं, जिस तरह जो कुछ ड्रग्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके जनरल बॉडी के सिस्टम में भी इफेक्ट कर सकते हैं और टीथ पे भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। जिस तरह लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं तो उनके कलर जो है, टीथ का कलर, वो डिस्कलरेशन उसमें काज हो सकती है। तो इट मींस के एक्सट्रिंसिक जो एजेंट हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी एनी डाइट जो क्या करेगा, जो इफेक्ट करेगा आपके टूथ को। आपके टूथ को क्या करेगा, इफेक्ट किस तरह करेगा, इफेक्ट किस तरह करेगा? इफेक्ट का मतलब ये है कि या वो आपके टूथ की मॉर्फोलॉजी को इफेक्ट करता है, उसकी कंपोजिशन को इफेक्ट करता है। सही है। उसके हिस्टोलॉजी को इफेक्ट करता है, उसकी मिनरलाइजेशन को इफेक्ट कर सकता है, आपके बॉडी या आपके टीथ के स्पेसिफिकली एनिमल को इफेक्ट कर सकता है। एनिमल की कंपोजिशन, एनिमल की म्यूचुरेशन, एनिमल की मिनरलाइजेशन, इसी तरह डेंटिन के स्ट्रक्चर, नॉर्मल प्रिज्मेटिक एनिमल स्ट्रक्चर, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। सही है। तो इन सबको क्या करता है, इफेक्ट किस तरह करेगा? आइदर इन कलर, उसकी डिस्कलरेशन काज कर सकता है, आइदर इन उसकी कंपोजिशन को इफेक्ट कर सकता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट से वो एजेंट्स क्या करते हैं, आपके टूथ को इफेक्ट करते हैं। तो अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक उन फैक्टर्स के बारे में है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में है जो आपके टूथ को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर एक्सप्लेन किए, क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेन किए एक्सटर्नल फैक्टर। इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी डाइट, इट कैन बी सॉल्यूशन, इट कैन बी व्हाटएवर। भाई इफेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह इफेक्ट कर सकता है, आइदर इन मॉर्फोलॉजी, आइदर इन हिस्टोलॉजी, आइदर इन कलरेशन, नॉर्मल जो अपीयरेंस होती है, फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस, एंड देन टूथ। तो सबसे पहले और जो मेजर चीज है, दो बहुत ऐसे मेजर चीजें हैं जो टूथ के इफेक्ट करते हैं, आइदर इन मॉर्फोलॉजी, आइदर इन क्या, डिस्कलरेशन, अपीयरेंस। सही है। एक तो ये बात यहां पर भी है कि यहां जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये डेवलपमेंटल स्टेज से रिलेट कर भी सकते हैं और डेवलपमेंटल स्टेज से रिलेट नहीं भी कर सकते। मींस कि यहां पर इंफेंट का जो एज आ जाता है ना, आफ्टर बर्थ, जो 2 साल तक का एज होता है या 3 साल तक का एज होता है, तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। अगर उसी एज या टाइम पीरियड में भी कोई मसला आ जाए तो वो भी इफेक्ट कर सकते हैं टीथ को। तो यहां पर हम अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड रखें कि नॉट ओनली इंट्रायूटेराइन लाइफ, कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रायूटेराइन लाइफ नहीं, बल्कि इससे बाद की जो प्रेगनेंसी, जो डिलीवरी के बाद की डेट होती है, बर्थ के बाद के 2, 3, 4 साल भी हम काउंट करते हैं कि यहां पर ये एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपके टीथ को इफेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक इस टाइम पीरियड में। समझ में आई बात? तो एक तो यहां पर मेजर जो चीज है वो ड्रग्स है, ड्रग्स एक है ड्रग। सही है। और दूसरी जो चीज है वो है फ्लोराइड्स। ये दो चीजें हैं, ये मोस्टली आपके टीथ के अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं इन इंट्रायूटेराइन लाइफ
एज विल एज आफ्टर बर्थ फॉर 2 years, 3 years, 4 years, whatever you count. टेट्रासाइक्लिन तो ऑलमोस्ट 12 years तक इफेक्ट कर सकता है अगर आप कंज्यूम करते हैं। सॉरी, फ्लोराइड स्पेसिफिकली, नॉट टेट्रासाइक्लिन। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो ड्रग्स की मेजर कैटेगरी उसमें आ जाती है वो आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा ड्रग है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जब जो मैटरनल या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है 10 months, उसी टाइम पीरियड में टेट्रासाइक्लिन को कंज्यूम कर ले। क्या कर ले? टेट्रासाइक्लिन जानते हो, एक एंटीबायोटिक ड्रग है, फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, सही है, एंटीबायोटिक ड्रग है। तो उसको क्या करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कंज्यूम करती है। जब कंज्यूम करती है तो होता ही है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है, जितने भी बॉडी में हार्ड टिश्यूज होते हैं, जो मिनरलाइज टिश्यूज होते हैं, जिस तरह बोन हो गया, जिस तरह टीथ हो गया, ये इन्हीं में डिपॉजिट हो जाता है। इन्हीं में क्या हो जाता है? डिपॉजिट। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ये है कि ये कैल्शियम के साथ बैंड होता है। किसके साथ बैंड होता है? कैल्शियम। एंड कैल्शियम इज अ मेजर न्यूट्रिएंट्स, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ योर टीथ एंड योर स्केलेटन। समझ में आई बात? तो ये वहां डिपॉजिट होता है, कैल्शियम के साथ बैंड होता है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, ये टेट्रासाइक्लिन क्या काज करता है भाई? ये डिस्कलरेशन काज करता है। क्या काज करता है भाई? डिस्कलरेशन। अब थोड़ा सा इसकी डिस्कलरेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। एक फार्माकोलॉजी में एक ड्रग ग्रुप थी, उस ड्रग ग्रुप का क्या नाम है, या आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। वो ड्रग्स जो प्लेसेंटा के बैरियर्स को क्रॉस, नहीं दर्शन, आइट्रोजेनिक, इसको क्या कहते हैं? टेराटोजेनिक कहते हैं, टेराटोजेनिक, सिंपली टेराटोजेनिक, सही है। टेराटोजेनिक वो ड्रग्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो टेट्रासाइक्लिन इज वन ऑफ देम, टेट्रासाइक्लिन इज वन ऑफ देम, जो प्रेगनेंसी का जो प्लेसेंटा जो होता है, जो बैरियर होता है, उसको क्रॉस करता है और फीटस की तरफ जाता है, सही है। तो ये भी एक इसमें बहुत जरूरी बात है कि प्रेगनेंसी में इस ड्रग को, जब रिसर्च नहीं थी उस जमाने की, अब चूंकि इसको यूज नहीं किया जाता क्योंकि अल्टरनेट्स हमारे पास बेस्ट ड्रग अवेलेबल हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं करते। अच्छा जी, कलरेशन क्या होती है या डिस्कलरेशन क्या होती है? ब्राइट येलो। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि टीथ जो होता है वो इंतहाई ब्राइट येलो नजर आता है, ब्राइट येलो इसकी कलर होती है। मोस्टली ये बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता है, येलोइश नजर आता है जब आप इसको एक्सपोज करते हैं इन अल्ट्रावायलेट लाइट, सही। तो आप साथ में भी ये कह सकते हैं कि जब हम इसको अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या नजर आता है भाई? बहुत ज्यादा ब्राइट येलो नजर आता है, येलोइश कलर होता है इसका, सही है। अच्छा, ये भी है कि मोस्टली जो है ये परमानेंट डेंटिशन को काज करता है, सही है। किसमें वो करता है? परमानेंट डेंटिशन को ये इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिसिडवस डेंटिशन को ये इफेक्ट नहीं करता। इसकी डिपोजिशन होती है टेट्रासाइक्लिन की डिपोजिशन होती है इंक्रीमेंटल लाइंस में। कहां पर होती है? इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ डेंटिन, इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ डेंटिन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंक्रीमेंटल लाइंस क्या होते हैं? What is incremental lines? एग्जैक्टली, जिस पैटर्न में डेंटिन की डिपोजिशन होती है ना, तो डेंटिन इस तरह नहीं होता कि कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता है, कंटिन्यूस नहीं, डे बाय डे इसकी डिपोजिशन होती है, डे बाय डे। तो एक दिन में जितनी डिपोजिशन होती है, तो जब दूसरी वाली डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है तो बीच में एक लाइन रह जाती है। क्या लाइन रह जाती है? जो इन बैंड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, इन डिपोजिशन के जो पार्ट्स होते हैं इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। तो जो बीच में एक लाइन हल्की से रह जाती है उनको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल लाइंस। तो फिर क्या होता है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये स्पेसिफिकली इंक्रीमेंटल लाइंस में ही डिपॉजिट हो जाता है और आपको ब्राइट लाइट वो नजर आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी इसमें कंसेप्चुअल ये है कि मोस्टली टेट्रासाइक्लिन जो है वो अफेक्ट करता है, इस चीज को, डेंटिन को अफेक्ट करता है ज्यादा।
डेंटिन को क्या करता है भाई, ज्यादा इफेक्ट करता है, और एनेमल को लेसर एक्सटेंट, एनेमल को थोड़े कम एक्सटेंट में ये क्या करता है भाई, इफेक्ट करता है। एनेमल को क्या करता है, थोड़े से कम एक्सटेंट में ये अफेक्ट करता है। इसके जो स्टैनिंग होती है, सिंपली मैंने पहले ही बताया कि ब्राइट येलो, लेकिन इनिशियली जब पहली डिपोजिशन होती है, जब मैच्योरेशन नहीं होती टूथ की, तो इनिशियल इसकी जो अपीयरेंस है वो ब्राइट येलो होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब थोड़ा सा टाइम गुजरता जाता है, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, डर्टी ब्राउन, थोड़ा सा ग्रे ये अपीयरेंस दे देता है जब इसकी थोड़ी सी मैच्योरिटी होती है या टाइम गुजरता जाता है। एक और बात इसमें यह है कि दीज आर परमानेंट स्टेन, ये भी याद रखें कि ये क्या है भाई, परमानेंट स्टेन है। ये क्या है, परमानेंट स्टेन। इसकी जो स्टेनिंग है या ये जो कलरेशन है या डिस्कलरेशन है, ये परमानेंट है। साथ साथ में आपने इसमें ये भी करना है कि इसको डिफरेंशियल डायग्नोस करना है। क्या करना है भाई, इसके क्या करनी है भाई, डिफरेंशियल डायग्नोस। किससे इसको डिफरेंशियली डायग्नोस करना है, किस डिजीज से? हाँ, ये भी हो सकता है, बट इट्स मोर रिलेटेड टू सम अदर डिजीज। डिफरेंशियल डायग्नोस तो जानते हो ना, सब जानते हैं ना डिफरेंशियल डायग्नोस, एक्सप्लेन हुआ है पहले। यार डिफरेंशियल डायग्नोस नहीं जानते। डिफरेंशियल डायग्नोस वो डायग्नोस होता है जिसमें आप दो सिमिलर अपीयरेंस वाले डिजीज को एक दूसरे से अलग करते हैं, और उसके अपने स्टेप्स होते हैं। आप उसके हिस्टोलॉजी को देते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं, जिस एरिया को वो इफेक्ट करते हैं उस एरिया को देखते हैं, एज ग्रुप को देखते हैं, जेंडर को देखते हैं, रेस को देख सकते हैं, जीन्स को देख सकते हैं, एक्सपोजर्स को देख सकते हैं। उन सबको काउंट करके आप एक डिजीज को दूसरे से अलग करते हैं कि फॉर एग्जांपल एज पर योर कमेंट ये फ्लोरोसिस है और ये टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स हैं। तो अब सब इन सारी हिस्ट्री को अब दो चीजें एक सिमिलर अपीयरेंस देती हैं, तो आप पूरी हिस्ट्री को ट्रेक करते हैं इनिशियली कि ये कहां से स्टार्ट है और कहां तक है। तो आप फिर इनको एक दूसरे से अलग करते हैं, अलग डायग्नोस करते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। की अपनी अलग प्रोसेस भी है जिसको प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोस कहा जाता है, कि किस तरह आपने प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। तो इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोस है वो मोस्टली पहले आपने एक डिजीज पढ़ी है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, डेंटेनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। क्या है? तो आपने इसको डिफरेंशियल डायग्नोस किससे करना है भाई? डेंटेनोजेनेसिस इम्परफेक्टा से आपने इसको डायग्नोस करना है। इस डिजीज से आप सिंपली इसको क्या कर लेते हैं? डायग्नोस कर लेते हैं डेंटेनोजेनेसिस इम्परफेक्टा से। सही है। अच्छा जी, बाद में जब आप देखते हैं तो इनिशियली अच्छा, अब डिफरेंस क्या हो सकता है? अपने डिफरेंशियल डायग्नोस, अब दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस भी डिफाइन कर लेंगे तभी तो डिफरेंशियल डायग्नोस परफॉर्म कर सकते हैं। जो अपीयरेंस सेम है तो किस तरह एक दूसरे को ये डिफरेंशिएट करेंगे हम इनमें से दो डिजीज को? तो इस तरह है कि जो डेंटेनोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती है ना, वो थोड़ी सी उसकी कलर जो है उसमें ट्रांसलूसेंसी ज्यादा होती है। क्या होती है? थोड़ी सी ओप्यूल लाइक अपीयरेंस देती है। मैंने ओप्यूल का कहा था ना, तो ये ओप्यूल लाइक अपीयरेंस देती है, थोड़ी सी उसमें ट्रांसलूसेंसी ज्यादा होती है। इस डिजीज में जो टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स होते हैं उसमें ट्रांसलूसेंसी थोड़ी सी क्या होती है भाई? कम होती है। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। दूसरी ये है कि डेंटेनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में सम टाइम जो है वो चिपिंग ऑफ एनिमल हो सकता है। क्या हो सकता है? चिपिंग ऑफ एनिमल हो सकता है। एनिमल थोड़ा सा वियर एंड टियर हो सकता है, चिप अवे हो सकता है डेंटिन के साथ। ये वाला जो सिस्टम है वो टेट्रासाइक्लिन में नहीं होता। टेट्रासाइक्लिन में चिपिंग ऑफ एनिमल जो है वो नहीं होता। अंडर ब्राइट लाइट, जब अल्ट्रावायलेट लाइट आप एक्सपोज करते हैं तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट में इसकी अपीयरेंस जो होगी वो बहुत ज्यादा क्लियर होगी अल्ट्रावायलेट लाइट में। नॉर्मल लाइट या नॉर्मल जो ब्राइटनेस होती है उसमें मुश्किल है कि आप अपीयरेंस से या नेकेड आई से या देख के आप दोनों डिजीज को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर लें, अनलेस एंड अनटिल आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर लें। जब आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्लोजली फिर आप टीथ को देख सकते हैं और वहां से फिर डिफरेंशिएट हो सकता है कि ये डेंटेनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है या ये टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स हैं। हाँ, फॉर केयरफुल रहने के लिए या अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंटिव मेजर्स आप अगर देखते हैं तो आप 4 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। सही है। कहां से?
4 वीक आप इंट्रायूटेराइन लाइफ से लेके 12 साल तक 12 इयर्स तक आपने टेट्रासाइक्लिन नहीं लेना। सही है, मतलब के इंट्रायूटेराइन लाइफ जो 4 वीक्स होता है, तो जो प्रेग्नेंट वमेन है, सही है, जो मदर है, वो टेट्रासाइक्लिन कंज्यूम नहीं करेगी। एंड आफ्टर बर्थ 12 साल तक जो बच्चा है वो टेट्रासाइक्लिन कंज्यूम नहीं करेगा। एंड सम रिसर्च सेज के 16 इयर्स तक अगर आपने बहुत ज्यादा सेफ साइड पे रहना है तो आपने क्या करनी है, इसको साथ साथ में क्या करना है, देखना है।